नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 7 है। आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से हमें समझना है। प्रश्न अनुसार हमें एक आकृति दे रखी है और इस आकृति के अंदर एक वर्ग की आकृति है और 4 वृत्त बने हुए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि एक वर्ग है ए बी सी और डी, जिसकी भुजा का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। वर्ग किसे कहेंगे? इस प्रकार की आकृति जिसकी चारों भुजाओं का मान समान हो और 2 भुजाओं के मध्य जो कोण बनता हो वो 90 डिग्री का हो, यानी टोटल 4 समकोण बनेंगे और चारों भुजाओं का मान समान होगा। इस प्रकार की जो आकृति होगी उसे हम वर्ग कहते हैं। आगे समझो आपके। तो प्रश्नानुसार एक वर्ग दे रखा है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ग, और वर्ग कौन सा? ए बी सी और डी की भुजा, और वर्ग की जो भुजा में दे रखी है उसका मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा। आगे यहां तक समझे। अब ये कह रहा है जो वर्ग है, वर्ग के अंदर जो बिंदु ए बी सी और डी चारों को केंद्र मानकर वर्त खींचे जाते हैं। जैसे यानी केंद्र ए, यहां से एक वर्त खींचा जाता है, केंद्र यहां बी को केंद्र मानकर एक वर्त खींचा जाता है, सी को केंद्र मानकर एक वर्त खींचा जाता है और डी को केंद्र मानकर एक वर्त खींचा जाता है। टोटल 4 वर्त खींचे जाते हैं और चारों वर्तों के अंदर ये शर्त ये है कि ये जो वर्त केंद्र बिंदु ए से जो वर्त बनता है वो 2 वृत्तों को स्पर्श करेगा, 3 में से 2 को स्पर्श करेगा। कौन कौन से कर रहेगा? जैसे केंद्र बिंदु ए है और केंद्र बिंदु ए से जो वर्त बन रहा है ये किस किस को स्पर्श कर रहा है बाह्य रूप से? कि बी केंद्र से बनने वाले वर्त को स्पर्श कर रहा है और केंद्र बिंदु डी से जो वर्त बनता है उसको स्पर्श कर रहा है, यानी 3 में से 2 को स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार इस वर्त की बात करते हैं, यह किस किस को स्पर्श कर रहा है? कि इस वर्त को स्पर्श कर रहा है और ये सी केंद्र से बनने वाले वर्त को स्पर्श कर रहा है। अगर सी की बात करेंगे तो सी डी से बनने वाले वृत्त को स्पर्श कर रहा है और बी से बनने वाले वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो और डी की बात करेंगे तो डी सी से स्पर्श कर रहा है और ए से कर रहा है। तो प्रश्न अनुसार ये हमें दे रखा है कि वर्ग है, वर्ग के चारों कोने से जो वृत्त बनते हैं वो वृत्त क्या करेंगे? 3 में से जो शेष 3 वृत्त हैं उन 3 में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। आगे या तक समझे। अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग जो ब्लैक कलर का जो भाग है इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से जो ये तिर्यकखंड बन रहे हैं इस वर्त का, केंद्र बिंदु ए से जो वर्त बन रहा है उस वर्त का एक तिर्यकखंड यह बन रहा है, बी केंद्र से जो वर्त बन रहा है उसका तिर्यकखंड यह बन रहा है, सी से जो तिर्यकखंड बन रहा है ये और डी से ये बन रहा है। तो इन चारों तिर्यकखंडों का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से हम माइनस करेंगे, जो बाकी भाग बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे समझ। तो अब हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भुजा की। क्यों? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? हमने पढ़ा है कि भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल जो होता है इसका वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया भुजा गुणा भुजा। जब भुजा का मान हमें पता है तो आराम से हम वर्ग का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें भुजा का मान दे रखा है। आगे समझे। अब हम बात करते हैं तिर्यकखंड की, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? त्रिज्या प्लस केंद्रीय कोण थीटा की जरूरत पड़ती है। तो इस तिर्यकखंड की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, और त्रिज्या को किस प्रकार निकालेंगे? जैसे मान लो केंद्र बिंदु ए है और केंद्र बिंदु ए से एक वृत्त खींचा गया, केंद्र बिंदु बी से जो वृत्त खींचा ये बाह्य रूप से स्पर्श करता है, यानी जो इनके केंद्र से जो ये भुजा होगी इस भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है। 2 भागों में विभाजित करेगा तो ए से लगाकर बी का जो मान हम क्या लिखेंगे? तो वर्ग की जो भुजा होगी ए बी ये किसके बराबर होगी? बी सी के बराबर होगी। बी सी किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी। और सी डी किसके बराबर होगी? ए डी के बराबर होगी। यानी भुजा ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ए डी के। यानी चारों भुजाओं का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। ये जो भुजा होगी ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा होगी वो भी 14 सेंटीमीटर होगी, और ये जो भुजा होगी वो भी आपके 14 सेंटीमीटर होगी। यानी इन भुजाओं का जो मान है वो 14 दे रखा है। तो अब हम त्रिज्या निकालने, तो ये क्या करते हैं? वर्त दोनों बाह्य रूप से स्पर्श होते हैं तो इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में विभाजित, यानी 14 को 2 भागों में विभाजित करता है, यानी 1/2 करता है। तो 14 का 1/2 कितना होगा भाई? ये होगा 7 और ये भी 7 होगा।
इसी प्रकार इसका जो मान आएगा वो 7 होगा, यह 7 यानी इस बिंदु से लगाकर इसका जो मान होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। इसको 7 सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार इसका जो मान होगा वो भी 7 सेंटीमीटर, इसका जो मान होगा वो भी 7 सेंटीमीटर, इसका जो मान होगा वो भी 7 सेंटीमीटर और इसका जो मान होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। और दोनों को जोड़ेंगे 7 और 7 को टोटल 14 हो जाएंगे। इसी प्रकार 7 को जोड़ 14, इधर भी 14, इधर भी 14। तो हमें इस आकृति को समझना है। तो इस आधार पर हमने त्रिज्या का मान प्राप्त कर लिया। जो त्रिज्यखंड बनेंगे और जो त्रिज्यखंड बनेंगे उस त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं केंद्र कोण थीटा की। और केंद्र कोण यहाँ जो बनेगा, जो केंद्र जो त्रिज्यखंड के अंदर जो कोण बनेगा ये समकोण बनता है, क्योंकि वर्ग के अंदर दो भुजाओं के मध्य कोण कितने का बनता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ 90 का बनेगा। इस त्रिज्यखंड के अंदर ये भी कोण कितने का बनेगा? 90 का। और इस त्रिज्यखंड के अंदर ये जो कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ भी जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा, यानी समकोण बनेगा। तो त्रिज्यखंड की हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई और त्रिज्यखंड का जो केंद्र कोण थीटा में प्राप्त हो गया, इसकी सहायता से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और यहाँ टोटल कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? कि टोटल 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। और चारों त्रिज्यखंडों के अंदर जो त्रिज्या का मान समान है और प्लस उनका केंद्र कोण वो भी समान है। तो इसलिए हम टोटल 4 त्रिज्यखंडों का जो क्षेत्रफल होगा वो एक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो टोटल हमें 4 त्रिज्यखंडों का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और उसकी सहायता से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। आगे समझ में, तो यहां हम लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे भाई? कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या, और त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होगी वो कितनी आई भाई? प्रश्नानुसार हमें प्राप्त की वो 7 सेंटीमीटर आएगी। और केंद्रीय कोण की जब हम बात करेंगे हम क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण मतलब थीटा, वो कितना आएगा? 90 डिग्री का आएगा। और 90 डिग्री का क्यों आएगा? कि वर्ग के दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होगा। आगे समझ। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ हल, ये हो गया भाई हल। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा? वर्ग दे रखा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ग ए बी सी और डी की भुजा कितनी दे रखी है? प्रश्नानुसार हमें भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमने यहां लिख दिया 14 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, क्या लिखेंगे? इसलिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या पढ़ा हमने? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भुजा गुणा भुजा, और भुजा का मान हमें प्राप्त है कितना? 14 सेंटीमीटर दे रखा। तो यहाँ वैल्यू रखो, तो हम लिखेंगे बराबर भुजा 14, तो 14 के स्क्वायर कर दिया। आगे सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 14 इंटू 14। अब देखो 14 को 14 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? देखो 6 चौक 56, 56 का 6 बच गए 5, 6 एकम 14 19, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहां तक समझ। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की। हम क्या करेंगे कि जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं तो हम लिखेंगे वर्ग ABCD में बने त्रिज्यखंड की त्रिज्या, और त्रिज्या कहां से? सबके सेम बन रही है, तो त्रिज्या R बराबर कितना है भाई? कि 7 सेंटीमीटर आएगा। आगे समझा आपके। और केंद्रीय कोण वे एवं केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे भाई? केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण कितना बन रहा है? तो वर्ग के अंदर जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं उन त्रिज्यखंड के अंदर जो केंद्रीय कोण थीटा, उसका मान कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। क्योंकि वर्ग के अंदर दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। क्योंकि वर्ग की आकृति के अनुसार, ये लिखेंगे वर्ग की जो आकृति होती है उस आकृति के अनुसार जो केंद्रीय कोण थीटा बनेगा वो आपके 90 डिग्री होगा। तो अतः आप लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे भाई? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या सूत्र होगा इसका? वो लिखेंगे पाई R स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक सुन। अब इनका मान रखो आप। पाई का मान होगा 22/7, R कितना दे देगा? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, इंटू करो। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है, तो अपॉन में बटावा में कितना है? 360 डिग्री, 360 लिख दिया। आगे इसको सरल करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? देखो भाई कि 22/7 गुणा 7 गुणा 7 स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 कर दिया, इंटू 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री।
आगे यहाँ तक समझ। अब देखो जो कटता है उसको काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 कम 9, 9 चौक 36, 4 बार ये कट गया। आगे जैसे ये 4 देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 बार, ये 2 से 22 11 बार कट गया। आगे यहाँ तक समझ। ये 7 एक बार कट गया और ये 7 कट गया, तो पीछे जो बचा वो क्या आ गया भाई, 11 गुणा 7 बटावा 2। आगे समझो आपके 7 को 11 से गुणा करो, देखो 7 एकम 7 और 7 को 7, यानी 77 हो गया, 77 बटावा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपके तिर्यखंड का क्षेत्रफल, जो एक तिर्यखंड बना, और ये तिर्यखंड कौन सा बना कि केंद्र, क्या लिखेंगे, केंद्र ए से बने तिर्यखंड का क्षेत्रफल, केंद्र ए से बने तिर्यखंड का क्षेत्रफल, और केंद्र ए से बने तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल आया उसका मान कितना आया भाई, कि 77 बटावा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसी प्रकार तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार तिर्यखंड केंद्र बिंदु ए से बने तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा केंद्र बिंदु बी से बने तिर्यखंड का क्षेत्रफल, इसके बराबर होगा केंद्र बिंदु सी से बने तिर्यखंड का क्षेत्रफल, और इसके बराबर होगा तिर्यखंड जो डी से बने केंद्र से जो तिर्यखंड का क्षेत्रफल, चारों का बराबर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। आगे इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल, चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल, और जो चारों तिर्यखंड बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे 4 गुणा तिर्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, 4 गुणा तिर्यखंड का क्षेत्रफल, और 4 गुणा तिर्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ वैल्यू रखो, तो 4 तो है ही है, गुणा तिर्यखंड का क्षेत्रफल कितना यार, कि 77 बटावा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो काट तो देखो क्या होगा भाई, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। अब आगे सरल करो, देखो क्या आ जाएगा भाई, कि 4 गुणा 77 बटावा 2, 2 से कट जाएगा, 4 2 बार, और 2 से गुणा किया इसको, 77 को क्या आ गया, 2 गुणा 77 बराबर क्या है, 7 दूनी 14 का 4 बच गया, 1 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। आगे समझो आप। अब हम क्या करेंगे, चारों जो तिर्यखंडों का जो क्षेत्रफल आया वो वर्ग का जो क्षेत्रफल आया उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आगे सरल करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आगे यहां तक समझे। अब लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र बनेगा वो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। आगे समझा। और तिर्यखंड, एक तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो का वो दूसरे वाले तिर्यखंड का होगा, क्योंकि उनके मध्य त्रिज्या और केंद्रीय कोण का मान समान है। तो हम लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे भाई, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा सूत्र क्या बनेगा कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस, अब इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, माइनस चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल, तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। आगे समझ में आपके, तो बराबर लगाओ आप। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, वो आया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें माइनस कर दो भाई, क्या आएगा, देखो 196 से 154 घटा दो आप, 6 में से 4 गए बच गए 2, 9 में से 5 गए बच गए 4, 0 में 1 में से 1 गया 0 आ गया, तो जो बचे वो आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, हम लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, क्षेत्रफल होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हमें सरल करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रश्न को हमें समझना, आकृति को हमें समझना था। इस आकृति के अंदर सिर्फ हमें प्रश्नानुसार भुजा का मान दे रखा था, वो वर्ग की भुजा थी, उसके अकॉर्डिंग हमने रचना करके फिर हमें केंद्रीय कोण थीटा का मान प्राप्त किया और त्रिज्या का मान प्राप्त किया। और इस प्रकार जो तिर्यखंड बने चारों तिर्यखंडों का हमें क्षेत्रफल याद किया, वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, पीछे जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमने प्राप्त किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझना है।
आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया, कल के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। धन्यवाद।